हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 4 में चैप्टर का नाम है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी एक एकांकी है ना। एकांकी मतलब एक नाटक है। ठीक है। आपने राम कथा तो सुनी होगी, आप लोग सभी ने राम की कहानी सुनी होगी, राम भगवान की कहानी। रावण से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, रावण से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, यानी जब वो बेहोश हो जाते हैं, तो हनुमान जी उनके लिए क्या करते हैं? फिर हनुमान जी उनके लिए क्या करते हैं जब वो मूर्छित हो जाते हैं? आइए पढ़ते हैं इस एकांकी में। तो इस एकांकी से हम जानेंगे कि जब राम से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने उनके लिए क्या किया था। ठीक है। लक्ष्मण धरती पर बेहोश पड़े हैं। लक्ष्मण जी धरती पर बेहोश पड़े हैं। राम व वानर उनके आसपास है। उनके बड़े भाई राम और वानर सेना जो है उसके आसपास है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मेरे प्यारे भ्राता उठो, यह तुम्हें क्या हो गया। लक्ष्मण को बोलते हैं राम जी कि मेरे प्यारे भ्राता मतलब मेरे प्यारे भाई। लक्ष्मण जी छोटे थे तो उससे कहते हैं प्यारे भाई उठो, यह तुम्हें क्या हो गया। वो मूर्छित हो गए थे, इसीलिए बोलते हैं कि आपको क्या हो गया, उठो। तुम मेरे साथ वन में ही क्यों, है ना। क्या बोलता है कि तुम मेरे साथ वन आए ही क्यों, है ना। अब मैं माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना। राम जी की छोटी माता का नाम था सुमित्रा और लक्ष्मण जी सुमित्रा के ही बेटे थे, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। एक वानर, तभी एक वानर बोलता है, प्रभु इसमें आपका क्या दोष है। वो वानर क्या कहता है राम जी से कि प्रभु इसमें आपका क्या दोष है। लक्ष्मण जी को युद्ध में बाण लगा है, यानी आपने तो कुछ नहीं किया है, लक्ष्मण जी को युद्ध में बाण लगा है। हम अभी वैद्य को बुला लाते हैं। वैद्य किसको बोलते हैं? अभी हम उसे डॉक्टर बोलते हैं ना, और पहले इसे वैद्य कहा जाता था। ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम अभी वैद्य को बुला लाते हैं ना, यानी कि जो डॉक्टर इसका इलाज करेंगे उनको हम अभी बुलाते हैं। वैद्य आते हैं। ठीक है। उसके बाद वैद्य को बुलाया तो वैद्य आते हैं। वैद्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने लक्ष्मण की नब्ज देखी है। ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने लक्ष्मण की नब्ज देखी है, नस देखी है, वह बहुत धीमी पड़ गई है। ठीक है। वैद्य जी कहते हैं कि लक्ष्मण की नब्ज देखी तो वह बहुत धीमी पड़ गई है। अब तो बस एक ही उपाय है, उसे बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। और उपाय क्या है? तो राम जी कहते हैं वह क्या है ना। वो उपाय पूछते हैं कि कौन सा उपाय है। सुसेन, वैद्य का नाम है सुसेन, है ना। अगर प्रातः होने से पूर्व कोई संजीवनी बूटी ला दे तो लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर प्रातः होने से पूर्व यानी कि सुबह होने से पहले अगर कोई संजीवनी बूटी ला दे, ठीक है, ये एक दवा है, अगर वो दवा ला दे तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे, है ना। राम जी कहते हैं किंतु संजीवनी बूटी जिस पर्वत पर मिलती है वह तो बहुत दूर है। संजीवनी बूटी जिस पर्वत पर है वो पर्वत तो बहुत दूर है, सुबह होते होते तो वो संभव नहीं है आएगा। फिर एक वानर बोलता है, पर प्रभु हमारे वीरवर हनुमान उड़ सकते हैं, वह यह कार्य अवश्य करेंगे। उन्होंने हनुमान के बारे में कहा कि हमारे जो सबसे वीर हनुमान जी है वो तो उड़ सकते हैं, वो ये काम अवश्य ही करेंगे। हनुमान, आज्ञा दे प्रभु। हनुमान जी राम से आज्ञा बोलते हैं कि प्रभु हमको आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा वह संजीवनी बूटी लाने, है ना। राम जी कहते हैं जाओ वत्स। क्या बोलते हैं कि वत्स जाओ, प्रातः होने वाली है, सभी उदास है। सुबह होने वाली है, सभी उदास है। क्यों उदास है? अगर सुबह होने से पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं आया तो लक्ष्मण जी को
के प्राण नहीं बच पाएंगे ना, इसीलिए सभी उदास हैं। एक वानर, हनुमान जी अभी तक नहीं आए, अब क्या होगा? वानर बोलता है कि अभी तक हनुमान जी आए नहीं, अब क्या होगा, यानी अब लक्ष्मण जी के प्राण कैसे बचेंगे। दूसरा वानर, वह देखो हनुमान जी आ रहे हैं, पर उनके हाथ में तो पूरा पर्वत है। दूसरा वानर क्या बोलता है कि वह देखो हनुमान जी आ रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में पूरा पर्वत, यानी हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाकर ले आया था, है ना। हनुमान जी कहते हैं प्रणाम प्रभु। हनुमान जी कहते हैं कि प्रणाम प्रभु, जब मैं पर्वत पर पहुंचा तो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाया, इसलिए पूरा पर्वत ही उखाड़ लाया हूं। जब हनुमान जी पर्वत के पास पहुंचे तो उन्हें पहचान में आया ही नहीं कि संजीवनी बूटी है कौन सी, इसीलिए उन्होंने पूरी पर्वत को उखाड़कर ले आए, पूरा पर्वत को ही उठा के ले आए हनुमान जी, है ना। अब राम जी कहते हैं तुम वीर हो और बुद्धिमान भी। हनुमान जी को राम जी कहते हैं कि तुम वीर हो और बुद्धिमान भी, तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ठीक है, यह संजीवनी बूटी लाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ठीक है, हनुमान जी बोलते हैं ऐसा न कहे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। हनुमान जी क्या कहते हैं कि प्रभु ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं तो आपका दास हूँ। ठीक है, मैं आपका सेवक हूँ, तो मेरी आपकी सेवा करना तो बनता है, इसीलिए आप ऐसा न कहें, है ना। वैद्य कहते हैं, है ना, वैद्य जी कहते हैं मैंने बूटी पीस दी है, इसे शीघ्र ही लक्ष्मण को पिलाइए। ठीक है, उन्होंने संजीवनी बूटी को पीस दिया और कहा कि जल्दी इसको लक्ष्मण जी को पिला दीजिए। ठीक है, राम लक्ष्मण को बूटी पिलाते हैं, लक्ष्मण आंखें खोलकर उठ बैठते हैं। जैसे ही बूटी लक्ष्मण जी को पिलाया जाता है, राम जी जैसे ही लक्ष्मण को बूटी पिलाते हैं, लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं ना, उनकी आंखें खुल जाती, वो बच जाते हैं। सभी वानर वीर हनुमान की जय, राम की जय, लक्ष्मण की जय, सभी जय जयकार लगाते हैं। क्या जयकार लगाते हैं कि वीर हनुमान की जय, राम की जय और लक्ष्मण की जय। ठीक है, राम लक्ष्मण को गले लगाते हैं, खुश होकर राम जी लक्ष्मण को गले लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम अभ्यास में चलेंगे। तो अभ्यास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आप लोग इसे अपनी कॉपी में करेंगे और उसे याद भी करेंगे। ठीक है, बाय।